Hello my dear lovely students, welcome to your EVS class. Students, as you know that first chapter we have started. हमारा लाइव क्लास में फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले थे, है ना। बस हमने इंट्रोडक्शन किया था फर्स्ट चैप्टर का. सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट आ फर्स्ट लेसन. तो आज मैं इस वीडियो में अपना फर्स्ट लेसन स्टार्ट करूँगी ईवीएस का. एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लेसन? Solid, liquids and gases. Clear? What is the name? Solid, liquids and gases. So without wasting much of our time, come let's start. Everything that we see around us is matter. Now everything we see around us is matter. Matter means जहाँ तक हम देखते हैं अपने आसपास, around us is matter. Matter means the substance in, और यू कैन से द ऑब्जेक्ट्स इन सॉलिड फॉर्म. हमारे आसपास जितने भी जो सब ऑब्जेक्ट्स है, जो सामान है, वो सब क्या है? मैटर है. मैटर मीन्स ऑब्जेक्ट इन सॉलिड फॉर्म. ऑब्जेक्ट्स जो सॉलिड फॉर्म में रहता है, लाइक ब्रेड, टेबल, चेयर, बेड, क्लोथ्स, वाटर, मिल्क, केरोसिन, स्टीम, स्मोक. एनीथिंग दैट यू सी इज मैटर. ऑब्जेक्ट्स लाइक ब्रेड हो गया, चेयर, टेबल, क्लोथ्स और ये सब, मिल्क, केरोसिन, स्टीम, स्मोक. एनीथिंग दैट यू सी इज मैटर. मीन्स अपने आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्या है? मैटर है. क्लियर? नाउ यू अंडरस्टैंड दैट कॉमन सॉल्ट, वाटर एंड एयर आर ऑल मैटर दैट ऑक्यूपाई स्पेस. दे ऑल हैव वेट. Matter occupies space and has weight. Anything that occupies space and has weight is matter. Now you can see that common salt, water and air all are matter. मतलब common salt जो अपन नमक खाते हैं वो, water पानी and air means हवा, that all are matter. वो सब क्या है? मैटर है. क्यों मैटर है? Because they occupy space. वो मैटर इसलिए है क्योंकि उन्हें स्पेस ऑक्यूपाई करती है, मतलब उन्हें स्पेस की ज़रूरत पड़ती है. राइट? दे ऑल हैव वेट. दे ऑल हैव वेट मीन्स उन सबके पास वेट है, मतलब एक वेट है. मैटर ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ वेट. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ वेट इज मैटर. मतलब कोई भी चीज़ जिसे क्या स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसके पास वेट है उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर. क्लियर? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज वेट इज कॉल्ड मैटर. नाउ मैटर एग्जिस्ट एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. नाउ मैटर एग्जिस्ट. मैटर एग्जिस्ट मीन्स मैटर किसी भी टाइप का हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के टाइप्स में भी. नाउ ऑल द मटेरियल्स अराउंड अस आर फाउंड इन वन और द three states. The word state means a form that an object can have. The three states of a matter are solid, liquid and gases. Now what is given here? The three states of matter. Matter के कितने states है? 3 states है. वो क्या है? Solid, liquid and gases. Now we can found matter in 3 states. Right? Now first we will see solid form. Okay? Now activity is given here. Keep some sugar on the table. Try to heap it or gather it using your hands. Try with common salt also. You will find that you can heap sugar and salt. Sugar and salt are solid which can be heaped. Solids can be heaped. Now एक्टिविटी इज गिवन हियर. एक्टिविटी दी हुई है यहाँ पर. आपको क्या करना है? टेबल के ऊपर व्हाट यू हैव टू डू? कीप सम शुगर ऑन द टेबल. शुगर मीन्स आपको टेबल के ऊपर शुगर यानी कि शक्कर रखना है. अब शक्कर रखने के बाद आप क्या करोगे? ट्राई टू हीप इट और गैदर इट यूजिंग योर हैंड्स. मतलब आपके हाथ से उसको गैदर करना है, मतलब एक जगह उसको कलेक्ट करना है. ट्राई विथ कॉमन सॉल्ट ऑल्सो. यू विल फाइंड दैट यू कैन हीप शुगर एंड सॉल्ट. ऐसे ही आपको सॉल्ट के साथ भी करना है.
एक साइड आपको सॉल्ट रखना है और अपने हैंड से उसको एक साइड कॉर्नर में कलेक्ट करना है। शुगर एंड सॉल्ट आर सॉलिड विच कैन बी हीप्ड। सॉलिड्स कैन बी हीप्ड। हीप मीन्स आप सॉलिड को एक जगह आप कलेक्ट कर सकते हो। शुगर और सॉल्ट ये क्या हो गई, दोनों सॉलिड फॉर्म में हो गई, राइट। और दोनों को आप क्या करते हो, हीप कर सकते हो, मीन्स एक साइड कलेक्ट कर सकते हो। नाउ सी योर पेज नंबर 151. A material like a stone or a steel glass is called a solid. All solids have a definite shape of their own. Now, material like stone or steel are called solid. मतलब materials जैसे पत्थर और steel, glass, वो क्या हो गए, ये दोनों कौन से फॉर्म में हो गए, सॉलिड फॉर्म में। क्लियर। ऑल सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप। सभी सॉलिड्स थिंग्स के क्या होता है, डेफिनेट शेप होता है। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, सी दिस आर सॉलिड थिंग्स एंड दे हैव अ डेफिनेट शेप। ये तीनों क्या है, सॉलिड शेप में है और उनके पास अपना अपना एक डेफिनेट शेप है। सो ऑल द सॉलिड थिंग्स हैव देयर डेफिनेट शेप। अ सॉलिड इज अ मैटर which has definite shape and occupies a definite space. It is hard. It can be heaped. It can be easily transferred from one vessel to another. It has weight. Now a solid is matter which has definite shape. मतलब solid के पास एक definite shape होता है जो अपने shape के according space को occupy करता है ना। इट इज़ हार्ड एंड इट कैन बी हीप्ड। वो अपने शेप के अकॉर्डिंग वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। अगर उसका शेप छोटा रहा तो उनको कम स्पेस लगेगा और अगर उनका स्पेस बड़ा रहा तो उनको ज़्यादा स्पेस लगेगा। इट कैन बी हीप्ड। हीप मीन्स इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मतलब ये सॉलिड फॉर्म है तो हम उनको एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रख सकते हैं। इट कैन बी ईजिली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन वेसल टू अनदर। इट हैज़ वेट। हम इन सबको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एंड इट हैज़ वेट। वेट मीन्स इनके पास सबके पास वेट है। सम हैज़ लेस वेट बट सम हैज़ हाई वेट। किसी का वेट कम है बट किसी का वेट ज़्यादा है। सो दे हैव वेट ऑल्सो। नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड्स। मटेरियल्स मेड ऑफ प्लास्टिक, वुड, porcelain, iron, tin, etc. are examples of solid. Now, examples of solid. अब यहाँ solid के examples दिए हुए हैं कि किस किस टाइप के solid रहते हैं। Some have plastics, some are wood, some are porcelain, some are iron और some are tin. Now, these are the examples of solid. जैसे कि some are made up of plastic, जैसे कि बॉल आप देख रहे हो प्लास्टिक का बना हुआ है। Now, next you can see wood. लकड़ी, it is one type of solid. Now porcelain, iron and tin. Porcelain, iron and tin are also some example of solid. ये भी solid के कुछ examples हैं. Now next we will see what is liquid. When we pour water into a container or vessel, it takes the shape of the container in which it is kept. Water has no shape of its own. If we pour water on the floor, can you gather it or heap it with your hands? No. Liquids cannot be heaped. They flow from high to low level. Now, liquid. As you know that liquid does not have any shape. Liquid का कोई shape नहीं होता है. Just imagine you are pouring a water in a container, in a glass. Imagine करो आप वाटर को ग्लास में कलेक्ट कर रहे हो। सो द वाटर विल हैव द शेप ऑफ ग्लास। वाटर को कौन सा शेप आएगा, ग्लास का शेप आएगा। क्यों ग्लास का शेप आएगा, क्योंकि हमने वाटर को ग्लास में पोर किया। अगर हम किसी कंटेनर में पोर करते तो उसे कंटेनर का शेप आता है ना। इफ़ यू हैव वाटर ऑन द फ्लोर, अगर आपके फ्लोर पे वाटर गिर गया तो कैन यू कलेक्ट फ्रॉम हैंड्स? नो, हमारे फ्लोर पे वाटर गिर गया तो हम उसको हाथ से उठा नहीं सकते और एक साइड हीप नहीं कर सकते, मीन्स एक जगह कलेक्ट नहीं कर सकते। द वाटर फ्लो फ्रॉम हाई टू लो लेवल। वाटर हमेशा हाई से लो लेवल पे फ्लो होता है। क्लियर? नाउ टर्न द पेज।
see your page number 152. A material like water is called liquid. A liquid flows easily and takes the shape of the container in which it is kept. A liquid can flow more easily than a solid. A liquid has weight. Now material like liquid, हम अभी liquid की बात कर रहे हैं ना. अब liquid type का material flow easily होता है. You can see if your mother said to flow water in the कोर्टयार्ड, अगर आपकी मम्मा ने आपके कोर्टयार्ड में मतलब आपके घर के कंपाउंड में पानी फेंकने के लिए बोला, तो आप कैसा फेंकोगे? मग में लेके, राइट? यू कैन टेक द वाटर इन द मग एंड यू विल थ्रो इट, एंड व्हेन यू विल थ्रो द वाटर विल स्प्रेड इजीली. जब आप पानी फेंकोगे तो पानी बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है. क्लियर? सो वाटर फ्लोज इजीली एंड take the shape of the container. Means water flows easily, but if you are pouring water in a mug or in a container, it takes shape of a container. अगर आप पानी किसी कंटेनर में डालते हो तो वो पानी कंटेनर का शेप ले लेता है, like mug or drum, right? Our liquid can flow more easily than solid. अगर लिक्विड को कंपेयर किए सॉलिड से, सो लिक्विड कैन स्प्रेड मोर इजीली. लिक्विड सॉलिड के अकॉर्डिंग बहुत ही जल्दी और इजीली स्प्रेड होता है, मतलब फैलता है. एंड इट हैज वेट. अगर आप लिक्विड को मग में अगर पानी फिल करते हो, सो यू कैन फील द वेट ऑफ द वाटर. मग हैवी हो जाएगा तो आपको इससे क्या फील होगा कि वाटर का कितना वेट है. Clear? Now we will see some examples of liquid. Petrol, kerosene, oil, milk, mustard oil, etc. Now petrol, kerosene, oil, milk and mustard oil. Now what are these? These are the examples of liquids. ये सब क्या है? पेट्रोल, केरोसिन, मिल्क, ऑयल, कस्टर्ड ऑयल, ये सब examples है liquids के, है ना? So these are the examples of liquids. Now we will move towards gases. Gases की तरफ मूव करने से पहले हम देखेंगे हमने पहले क्या देखा. First we have seen solid, second we have seen liquid, but now we are going to see the gases form. Now gas. If you filled air in a cycle tube, it takes the shape of the cycle tube. It occupies the space in a cycle tube. If air is filled in a bottle, it takes the shape of the bottle. The air in a room takes the shape of the room. The gas called hydrogen is filled in balloons to be used for festivals. Now my dear students, now it's the time for gas. अब हमारे पास टाइम है गैस के लिए. पहले हमने सॉलिड देख लिया, सॉलिड के बाद लिक्विड देख लिया, अब लिक्विड के बाद हम देखेंगे गैस. स्टूडेंट्स, आई नो एवरीवन हैज साइकिल इन द हाउस. सबके पास साइकिल है ना घर पे. Yes, you fill the air in the cycle tube. अब जब साइकिल की ट्यूब में एयर को फिल करते हो तो वो कौन सा शेप ले लेता है? It takes the shape of the cycle tube. वो आपके साइकिल के ट्यूब का शेप ले लेता है. It occupies the space in the cycle tube. वो ट्यूब में जाके अपनी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है, मतलब एयर ट्यूब में जाता है ना, और ट्यूब में जाके क्या करता है? अपनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मतलब अपने लिए स्पेस बनाता है. The air filled in a bottle takes the shape of the bottle. आप पहले तो आप अपनी साइकिल के ट्यूब में एयर फिल कर लेते हो, है ना, तो वो एयर आपकी ट्यूब में अपने लिए जगह बना लेती है. उसके बाद अगर आप बॉटल में एयर फिल करते हो तो बॉटल में एयर क्या करती है? अपने लिए जगह बना लेती है. It takes the shape of the bottle. तो एयर क्या करती है? बॉटल का शेप ले लेती है. But if the air in a room takes the shape of room, a gas called hydrogen is filled in balloon to be used in festival. देखिए पहले तो हमने साइकिल की ट्यूब में एयर फिल किया तो उसने साइकिल के ट्यूब का शेप ले लिया. सेकंड हमने बॉटल में एयर फिल किया तो उसने बॉटल का शेप ले लिया. थर्ड, द एयर इन अ रूम इज फिल्ड. अगर आपके रूम में एयर फिल्ड हो गया तो द एयर विल टेक द शेप ऑफ द रूम. वो एयर कैसा शेप ले लेगी? आपके रूम का शेप ले लेगी. A gas of hydrogen is filled in a balloon. हाइड्रोजन गैस बलून में फिल किया हुआ है. क्यों? Because balloons are used in festivals, so it is filled in balloon. बलून फेस्टिवल में यूज होता है ना.
और अगर आपने एयर को बलून में फिल किया है, सो विच शेप इट विल टेक द शेप ऑफ बलून, राइट? सो gas also doesn't have a definite shape. It takes the shape in which it is put. गैस का भी कोई एक डेफिनेट शेप नहीं होता है. अगर हमने गैस को किसी बलून में, साइकिल की ट्यूब में या बॉटल में फिल किया तो वो उसी का ही शेप ले लेगा. क्लियर? A gas has no definite shape of its own. It takes the shape of a container in which it is kept. It has weight. जैसे मैंने आपको पहले बताया, गैस does not have shape. गैस के पास शेप नहीं है. वो गैस को हम जो भी कंटेनर में डालेंगे, जैसे बॉटल हो गया, साइकिल की ट्यूब हो गई या बलून हो गया, तो वो उसी चीज़ का शेप फॉर्म करेंगे. They do not have the definite shape. Clear? And air has weight. It has weight also. Air के पास क्या है? Weight है. Sorry, गैस के पास क्या है? Weight है. Clear? So it has weight. Can you see the air? Can you see wind? Or you can feel the air but cannot see it. We feel chill when a cold wind blows. Now as you know, we cannot see air, we cannot see wind. हम हवा को देखते नहीं, हम विंड को भी देख नहीं सकते, बट वी कैन फील इट. हम हवा और इसको विंड को फील कर सकते. व्हेन अ कोल्ड विंड ब्लोज, जब एक ठंडी हवा का झोंका आता है तो हमें दिखता है कि वो देखो ठंडी हवा का झोंका क्रॉस करके गया. नो, वी कैन नॉट सी द एयर और विंड, बट वी कैन फील द कोल्ड विंड. हम फील कर सकते अपने स्किन के थ्रू कि हाँ अभी ठंडी हवा का झोंका आया था. क्लियर? So we cannot see air and wind, but we can feel it. हम feel कर सकते हैं. Thus we understand that we cannot see air, but we can feel it. Most gases cannot be seen. Smoke is a gas which can be seen. Now as I have said you before, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, हम एयर को, हवा को देख नहीं सकते, बट हम उसे फील कर सकते. इन सेम दैट वे मैनी अदर गैसेस वी कैन नॉट सी. बहुत सारी टाइप की ऐसी गैसेस है जो हम देख नहीं सकते. फॉर एग्जाम्पल, वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड. हम जब सांस लेते हैं तो ब्रीथ इन हम ऑक्सीजन करते हैं. जब हम ब्रीथ आउट करते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं. कैन वी सी तो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं. So can you see the carbon dioxide gas? No, we cannot see the carbon dioxide gas. हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को देख नहीं सकते. In same that way we cannot see many other gases. कार्बन डाइऑक्साइड गैस की तरह भी बहुत सारी ऐसी गैसेस है जो हम लोग देख नहीं सकते, बट we can feel it. हम फील कर सकते. Clear? Thus we understand that we cannot see air but we can feel it. Most gases cannot be seen. Smoke is a gas which we can be seen. Can you smell a gas? क्या आप गैस को स्मेल कर सकते हो? If you light a scented धूप बत्ती in a corner of a room, you can soon smell it all over the room. The smoke from the धूप spreads all around the room. We understand that we can smell a gas. Now as you can see that if you had lighted a scented धूप और बत्ती in a corner of a room, अगर आपने अपने रूम में अगरबत्ती या धूप को जलाया है, so you can smell the gas. आप उसकी गैस को स्मेल कर सकते हो. उसकी स्मेल से you can recognize that someone has lit the धूप और बत्ती. Yes, so you can smell the gas. तो आप गैस को स्मेल कर सकते हो. Clear? Now see the page number 153. Now some example of gases. Now we will see some examples of gases. Oxygen, hydrogen, nitrogen, carbon dioxide and air. Now what are the example of gases? Gases के examples क्या है? Oxygen, it is one type of gas. Hydrogen, it is also one type of gas. Nitrogen, again it is a टाइप ऑफ गैस. एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड एयर. मतलब ये सब क्या है? एग्जाम्पल्स है. किसके एग्जाम्पल्स है? गैसेस के. क्लियर?
divers with oxygen cylinders, hydrogen filled balloon. Plants use carbon dioxide for photosynthesis. Now here are different uses of gases. Now divers use oxygen cylinders. Now when you dive in the sea, आप जब सी में डाइव कर रहे हो, मीन्स स्विमिंग कर रहे हो, सो व्हाट यू यूज अ ऑक्सीजन सिलेंडर, क्योंकि पानी के अंदर तो हम सांस नहीं ले सकते. सो हाउ यू कैन टेक ब्रीथ इन द वाटर? सो फॉर ब्रीदिंग डाइवर्स यूज ऑक्सीजन सिलेंडर. पानी के अंदर सांस लेने के लिए हम कौन सी गैस का यूज करेंगे? ऑक्सीजन सिलेंडर का. राइट. नाउ हाइड्रोजन फिल्ड बलून. नाउ हॉट एयर बलून. All of you know hot air balloon. Hot air balloon सबको पता है. So hot air balloon is filled with hydrogen gas. हाइड्रोजन गैस से hot air balloon filled है, तभी वो हवा में float कर पाता है. So it flows with the help of hydrogen gas. Now plants use carbon dioxide for photosynthesis. Now as you know that plants give oxygen but they use carbon dioxide. वो क्या यूज कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहे हैं. किसके लिए? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए. क्लियर? दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. नाउ वाटर इज अ नेचुरल स्टेट. इट इज इन लिक्विड फॉर्म बट इट कैन एग्जिस्ट इन ऑल द 3 states. It can exist as a solid, liquid or gases. Now स्टूडेंट्स, वाटर इज अ नेचुरल स्टेट इन लिक्विड फॉर्म. वाटर एक नेचुरल स्टेट है लिक्विड फॉर्म का, बट इट कैन एग्जिस्ट इन ऑल द 3 states. वो वाटर तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब रह सकता है. नाउ अब सोच रहे होंगे, यू माइट बी थिंकिंग हाउ वाटर कैन बी एग्जिस्ट इन 3 states. आप सोच रहे होंगे कि वाटर तीनों स्टेट्स में कैसे एग्जिस्ट कर पाता है. सी, इन सॉलिड स्टेट इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ आइस. सॉलिड में वो आइस की तरह रह सकता है, लिक्विड में वो नेचुरल पानी की तरह, और अगर पानी को हम बॉईल किए तो वो क्या हो जाएगा? गैस हो जाएगा, वाटर वेपर की तरह. सो लाइक दिस इट कैन एग्जिस्ट इन 3 forms: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. नाउ लेट्स सी मोर अबाउट इट. Water which can in the liquid form changes into steam or gaseous form when it is heated. जब वाटर को हीट करते हैं, जब वाटर को हम बॉईल करते हैं तो वो क्या हो जाता है? लिक्विड फॉर्म में हो जाता है. बट अगर वाटर को सॉलिड फॉर्म में करना है तो वो कौन से फॉर्म में आएगा? आइस फॉर्म में. वाटर को हमने सॉलिड फॉर्म में करना है तो वो आइस फॉर्म में हो जाएगा. आइस इज अ फॉर्म ऑफ वाटर इन द सॉलिड फॉर्म. अगर हमने आइस को हीट किया यानी कि बॉईल किया, सो इट विल बी इन वाटर, लिक्विड फॉर्म. बट इफ वी हीट वाटर, अगर हमने वाटर को हीट किया मतलब बॉईल किया, तो वो कौन से फॉर्म में हो जाएगा? इट विल बी इन द स्टीम, मीन्स इन द गैसेस फॉर्म. क्लियर? फर्स्ट इट इज इन सॉलिड फॉर्म, आइस. If we heat ice, it will turn into liquid form, water, and if we heat water, it will be turned into gaseous form, steam form. Clear? So like this, water can stay in this 3 form: solid in ice, liquid in water, and gas in steam form. If we cool the steam, अगर हमने steam को, भाप को cool किया तो क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा. और अगर हमने वाटर को कूलिंग फॉर्म में किया तो वो वापस क्या हो जाएगा? आइस फॉर्म में हो जाएगा, मतलब सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा. क्लियर? समझ में आया? लेट्स सी नेक्स्ट. इफ वी कूल स्टीम इट चेंजेस बैक इनटू वाटर, एंड इफ वी कूल वाटर फर्दर इट बिकम्स आइस. हीटिंग एंड कूलिंग मेक वाटर चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. नाउ हीटिंग change the shape of water, means state of water. हीटिंग क्या करती है? वाटर का स्टेट चेंज करती है. अगर हम उसको आइस में, अगर वाटर आइस में रहा और उसको हमने हीट किया तो वो लिक्विड में फॉर्म हो जाएगा, और अगर हमने लिक्विड फॉर्म को हीट किया तो वो स्टीम में यानी कि गैस फॉर्म में हो जाएगा. और हमने गैस फॉर्म को, स्टीम को अगर कूल किया वो वाटर फॉर्म में हो जाएगा, और वाटर को हमने अगर कूल किया तो वो वापस आइस फॉर्म में हो जाएगा. So heating and cooling makes water change from one state to another. मतलब हीट करना और कूल करना, ये क्या चेंज करता है? वाटर का स्टेट चेंज करता है.
कि हमें अगर आइस चाहिए तो हम उसको कूल करेंगे और अगर हमें वाटर चाहिए तो हम उसको हीट करके वाटर कर लेंगे. क्लियर? Thus we understand what water can exist in the solid form as ice, in the liquid form as water and in the gaseous form as steam. अब हमें समझ में आया कि वाटर कैसे तीनों स्टेट में रह सकता है. तीनों स्टेट में कैसे? वाटर कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड. सॉलिड में वाटर एग्जिस्ट होता है आइस के फॉर्म में, लिक्विड में वाटर एग्जिस्ट होता है वाटर फॉर्म में, और गैसियस वाटर एग्जिस्ट होता है स्टीम फॉर्म में. सो इन दिस 3 फॉर्म्स वाटर कैन एग्जिस्ट. ये तीनों फॉर्म में वाटर एग्जिस्ट करता है. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड और you have understood the lesson. Here I end my today's video. So we have completed half of the lesson. The remaining half of the lesson we will continue in the next video. So it's the time to take leave. I'll see you in the next video. Okay, bye bye.